विश्व में जहाँ कहीं पे भी हिंदू प्रताड़ित होगा, उसके ऊपर अत्याचार होगा, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान ने या आतंकवादियों ने घोषणा की अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, तो बाला साहब ने कहा कि यहाँ मुंबई से कोई भी हज यात्रा या प्रारंभ नहीं होगी, कोई वहाँ पर हमला नहीं हुआ। 1 घंटे में आह्वान किया और एक आज विशाल हिंदू जन समुदाय यहाँ पर उमड़ पड़ा। नागरिकता कानून को लेकर जो देश ने बीच में बहुत एक लंबा चौड़ा दौर देखा था, और अब जब हिंदू पिट रहा है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला जा रहा है इनके माध्यम से। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। ललित जी साहू हमारे साथ हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय विषय भी कई बार देखते हैं। अमूमन खबरें निकल कर आती है कि हिंदुस्तान के इन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में अपराध हुआ, अफगानिस्तान में हुआ और तमाम अलग अलग जगहों से अत्याचार और हिंसा की तो खबरें आती है, मगर उन अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद पहली बार होते दिखी है मैंने हिंदुस्तान में। तो ऐसा कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है कि अब कहीं पर भी कुछ अत्याचार होगा, हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। देखिए, आज जो हमने कार्यक्रम किया था वो विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज ने किया। हम इस संगठन का नाम जो हमारे पुरोधा थे वो भारतीय हिंदू परिषद भी रख सकते थे, लेकिन क्यों करके उन्होंने भारतीय हिंदू परिषद नहीं रखा, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद रखा। अर्थात विश्व में जहाँ कहीं पे भी हिंदू प्रताड़ित होगा, उसके ऊपर अत्याचार होगा, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो आज बांग्लादेश में ये हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर आवाज़ उठाई है कि विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है, उसके साथ में कोई दलित करता है उसको, तो ये हमारी जिम्मेदारी है भारत के हिंदुओं की कि हम लोग उसके साथ में खड़े रहें। और रास्ता तो हमको ध्यान में है। बाला साहब जो थे हमारे, उन्होंने एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने या आतंकवादियों ने घोषणा की कि अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, तो बाला साहब ने कहा कि यहाँ मुंबई से कोई भी हज यात्रा या प्रारंभ नहीं होगी, कोई वहाँ पर हमला नहीं हुआ। तो ये सशक्त संदेश हिंदू समाज की ओर से जाना चाहिए मुस्लिम समाज को कि यदि कि विश्व में किसी भी हिंदू जो अल्पसंख्यक है उसके ऊपर हमला होगा तो यहाँ का हिंदू समाज क्या करेगा। एक जो विषय आपकी बात से और भी लोगों से मैं चर्चा करूंगा, मगर उससे पहले एक आखिरी सवाल आपके लिए कि अभी मैं चर्चा कर रहा था तो मेरे को एक बड़ी बेहतरीन बात निकल कर आई कि हमने कई बार इस देश में बड़े होते होते ये विरोध देखे कि फ़िलिस्तीन पे कहीं कोई हमला हुआ जिस देश को हम जानते भी नहीं थे और यहाँ पर उग्र आंदोलन होते नजर आए। ये पहली बार थोड़ा सुकून हो रहा है कि कहीं पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए और आज इस देश में मुखर आंदोलन हो रहे हैं। तो ये इन बदलावों को कैसे देखते हैं? देखिए, इसकी शुरुआत जो ही 1920 में हुई, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। तुर्की में खलीफा चेंज हुआ, वहाँ से हमको कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर महात्मा गांधी स्वराज्य की मांग कर रहे थे, तुर्की में खलीफा स्वराज्य की मांग के तहत खलीफा को हटा करके कमाल पाशा वहाँ राजा बना, प्रधानमंत्री बने। लेकिन महात्मा गांधी ने वहाँ के लोगों के लिए खिलाफत आंदोलन यहाँ पे शुरू किया। भारत में तो वो स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन वहाँ चाहते नहीं, वो खलीफा के रूप में ही रहे। तो दूसरे कांग्रेस की और कांग्रेस से जुड़े हुए जो जितने भी संगठन हैं वो सारे मुसलमानों के हित में, विश्व में कहीं भाई मुसलमान अगर प्रताड़ित होगा तो उनके पेट में यहाँ दर्द होने लगता है और वो एवरी आई ऑफ राफे और अलग अलग जगह के लिए वो ये कहते रहते हैं, फ़िलिस्तीन के साथ में खड़े हो जाते हैं, कभी तुर्की के साथ में खड़े हो जाते हैं, मुसलमानों के ऊपर कुछ होता है तो उनके साथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ में कभी वो लोग खड़े नहीं होते। तो ये नींव जो है खिलाफत आंदोलन के माध्यम से शुरू की गई थी, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में जिस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू प्रबल सरकार जो बनी है पिछले 10 वर्षों में, उसका और सारे हमारे जो संगठन हैं उनकी निरंतर कार्यशैली के कारण, निरंतर जागृति फैलाने के कारण हिंदू समाज में जागृति आई है। और आज आप देखिए, जैसा गिरिराज जी ने बताया कि हमने केवल कल रात्रि को 1 घंटे में आह्वान किया और एक आज विशाल हिंदू जन समुदाय यहाँ पर उमड़ पड़ा। अब यहाँ से एक विषय और निकल कर आता है। आपने सुरक्षा की मांग कर ली, मंदिरों और तमाम नारियों की सुरक्षा की बात कर ली, मगर एक विषय जो अब यहाँ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक नागरिकता कानून को लेकर जो देश ने बीच में बहुत एक लंबा चौड़ा दौर देखा था, क्या नहीं आपको नहीं लगता है कि अब वो उस नागरिकता कानून को बिल्कुल व्यवस्थित और जल्द से जल्द लागू करने का सही समय है एकदम, कि अब जो आसपास या चीज़ें गुजर रही है इस परिस्थितियों में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? देखिए, इस देश में किस प्रकार से भ्रम फैलाए जाते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत सरकार लेकर के आई थी, लेकिन किस प्रकार से उस पर माहौल बनाया गया, ऐसा बताया गया है कि वो किसी की नागरिकता छीन लेंगे। लेकिन ऐसे अवसरों पर जब ये बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, ऐसे अवसरों के लिए सीए अमेंडमेंट जो बिल लाया गया था वो इसलिए लाया गया था, वहाँ हिंदू प्रताड़ित है, अल्पसंख्यक है। हमने ये कहा था भारत सरकार ने कि विश्व में कहीं पर भी कोई अल्पसंख्यक है
हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में उनके ऊपर अत्याचार होता है और वो हमसे शरण मांगते हैं, नागरिकता मांगते हैं, तो हम उनको नागरिकता देंगे। क्या आज के हिंदुओं को नहीं देनी चाहिए? वैसे भी आपके करोड़ों मुसलमान यहाँ पर अवैध बांग्लादेशी के रूप में रह रहे हैं, उनके ऊपर आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन अभी आप देखिए ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया जब ये गृह युद्ध चल रहा था और हसीना वहाँ से भाग कर खड़ी नहीं हुई थी। उस समय तक नागरिकता केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होते हुए राज्य का विषय नहीं है। लेकिन वो जब मुसलमान वहाँ पिट रहा था शुरुआत में, उनके लिए वो कह रही थी कि मुसलमान यदि आता है तो मैं अपने राज्य में शरण दूंगी, और अब जब हिंदू पिट रहा है उसके लिए एक शब्द नहीं बोला जा रहा है इनके माध्यम से। उनको कौन शरण देगा? भारत शरण देगा। और मेरी भारत सरकार से मांग है, विश्व में कहीं पे भी हिंदू यदि प्रताड़ित होता है, उनके ऊपर हिंसा होती है, और वो यदि यहाँ की शरण चाहते हैं और नागरिकता चाहते हैं तो उनको अवश्य दी जानी चाहिए। आप नागरिकता की बात कर रहे हैं, जो इजराइल का एक कानून मुझे याद आता है कि इस विश्व में कहीं पर भी कोई यहूदी पैदा होगा, अगर उसके परिवार चाहे कहीं पर भी कई सालों से किसी भी देश में रह रहे हो, मगर जब भी पैदा होगा उसको जनते ही इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। आपको नहीं लगता है कि हिंदुओं की जो स्थिति है, क्योंकि एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदुओं के इस पहचान के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें अब बदलाव लाने चाहिए? देखिए, यहूदी जो हैं, जैसा आप रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्तियों के बारे में पहले भी हमारी चर्चा हुई, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम स धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। ये पंक्तियाँ वास्तव में यदि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में किसके लिए कही जानी चाहिए तो यहूदियों के लिए कही जानी चाहिए। 2000 वर्ष पूर्व उनको यरूशलेम से खदेड़ लिया गया, उनका जो यरूशलेम था उनसे वो छीन लिया गया इजराइल, लेकिन वो विश्व में अलग अलग जाकर बसे, लेकिन प्रत्येक वर्ष वो वर्ष में एक बार मिलते। अमेरिका में अमेरिका के सारे यहूदी मिलते, भारत में सारे यहूदी मिलते, अलग अलग जगह जो है, और एक दूसरे से मिलते हुए वर्ष भर में वो क्या वादा करते हैं, वी विल मीट नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। 2000 वर्षों तक प्रत्येक यहूदी अपने से इस प्रकार का वादा हर वर्ष करता रहा, और उन्होंने 2000 वर्ष मिटने के बाद हो जाने के बाद में भी अपने दिमाग से ये नहीं हटाया कि इजराइल हमारा है, और आखिरकार हम देखते हैं कि 2000 वर्षों के बाद में उनको इजराइल मिला। इसलिए संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं पर भी यहूदी है, जैसे ही इजराइल का निर्माण किया, आप देखिए वहाँ पर रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं था, चारों ओर अरब कंट्रीज है, मुस्लिम देश है जो उसके विरुद्ध थे, लेकिन आज विकसित राष्ट्रों में इजराइल का नाम है। वो अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित व्यक्ति है। लाखों करोड़ों अरबों का व्यवसाय अमेरिका में था अनेकों यहूदियों का, अपने व्यवसाय को छोड़ लात मार करके इजराइल में आए और अपना व्यवसाय वहाँ पर शुरू किया। हमको निश्चित रूप से यहूदियों से और ख़ासकर इजराइल से हमको ये सीख लेनी चाहिए कि हमारी मातृभूमि की, हमारी जाति की रक्षा कैसे की जाती है। तो देखा आपने, बड़ी बेबाकी से पूरी बातों का विश्लेषण हुआ, और विश्लेषण में जो निचोड़ निकला है, हालिया परिदृश्य पर मुखर होकर बोलना पड़ेगा। अगर विश्व में कहीं पर भी इस प्रकार के अत्याचार निकल कर आते हैं तो उस पर हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। नागरिकता कानून तक बात आई है, और बात हर एक अत्याचार के पीड़ित को बचाने की हो रही है। राजसमंद आज उसका साक्षी बना। यहाँ से जो स्वर निकले हैं, अब उनको कितना सुना जाएगा, कितना समझा जाएगा, कितना अमल में लाकर चीज़ों के समाधान तक पहुँचने की कोशिश होगी, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।